मैम एक चीज बताइए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इंसान करता है या हो जाता है? पहली बात क्या तो लगता है एक्स्ट्रा आपको? मैरिटल अफेयर मतलब टर्म बड़ा वैसा लगता है ना, कंट्रोवर्शियल सा। पर मैं ये बता दूं कि हम्म एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई आज की बात नहीं है, ये सदियों से हम्म चला आ रहा है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली कोई इसको रोक नहीं पाया आज तक। ओके, ये हम्म ऐसी क्योंकि एक्चुअली आप समझने की कोशिश कीजिए, जो मैरिज है ना, ये एक हम्म ये भगवान की बनाई हुई चीज नहीं है, ये इंसान की बनाई हुई चीज है। सोसाइटी के रूल्स होते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन अटैचमेंट का, लव का, इन्फैचुएशन का, अट्रैक्शन के कोई रूल्स नहीं होते, ठीक है। लेकिन हम्म अगर हम सोसाइटी के रूल्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दें, है ना, तो हम्म हमारे में और आदि मानव में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अगर हम्म हम सारी हम्म रूल्स तोड़ दें तो आदि मानव में और हमें कोई फर्क नहीं है। तो एक टाइम था जहां पर कोई शादी का कॉन्सेप्ट नहीं था और हर कोई किसी के साथ भी मतलब स्लीप अराउंड कर सकता था, है ना, किसी के साथ भी बच्चा पैदा हो सकता था, किसी के साथ भी आपका रिलेशनशिप हो सकता था, कोई रूल्स नहीं थे। और उस वजह से हम्म बहुत ज्यादा मतलब लड़ाई झगड़े, मार, पैशन, क्राइम्स, ये सब मर्डर वर्डर बहुत होते थे, है ना, लड़ाइयां हो जाती थी, जंग हो जाती हम्म थी। फिर कुछ रूल्स बनाए गए सोसाइटी में जो सबके भले के लिए थे, और वो बहुत टाइम तक काफी बढ़िया चल रहा था। फिर सोसाइटी भी क्या होती है, इवॉल्व होती है समय के साथ, है ना, सोसाइटी इवॉल्व होती है, और विमेन एम्पावरमेंट का एक मोशन जैसा स्टार्ट हुआ, जहां पर विमेन जब एम्पावर होने लगी तो विमेन ने कुछ डिसीजंस लेना शुरू कर दिया, है ना। कि उसमें क्या हुआ हम्म कि पहले तो एक्स्ट्रा मैरिटल लड़कों के होते थे, ऐसी लड़कियों के साथ जो शादीशुदा नहीं है, ठीक है। हम्म लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि दोनों ही पार्टीज जो शादीशुदा हैं, और कभी कभी तो दोनों ही पार्टीज अच्छी शादियों में हैं, ठीक है, हम्म और उसके हम्म बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, ठीक है, जस्ट हम्म फॉर एंजॉयमेंट, फन, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन। तो क्या ये सही है, गलत है? मैं कोई जज नहीं करना चाहती, मगर मैं क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल हूँ और मैं हर चीजों को ना दो तरीके से देखती हूँ, एक तो सोसाइटी के हिसाब से और बिना जज किए, कि भाई सब हर हम्म सिचुएशन अलग है, और किसी किसी सिचुएशन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शायद जायज होता है ना। बहुत सारे ऐसे हम्म कंडीशन में बहुत सारे लोग बहुत ही गंदे रिलेशनशिप में हैं और मजबूरी में वो हम्म चला रहे हैं, बिल्कुल खुश नहीं है, और उनको सच में किसी और से प्यार हो जाता है, सच में, और हम्म उसके लिए वो एक रिलेशनशिप को डिवोर्स लेके दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, और बिल्कुल मुझे हम्म नहीं लगता उसमें कुछ गलत है। मगर अगर आप सिर्फ मजाक के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एक्साइटमेंट के लिए कर रहे हैं, तो फिर ये बहुत गलत काम है। क्योंकि अगर कर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो आपकी, जब आप किसी से इंटीमेट होते हैं तो आपकी एनर्जीज एक्सचेंज होती है, और यस मैम। जब भी एनर्जीज एक्सचेंज होती है, कर्मा क्रिएट होता है। और एक्स्ट्रा मैरिटल हम्म अफेयर में जब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ आप इंगेज होते हैं, तो आपकी एनर्जी इतनी नेगेटिव हो जाती है, इतनी गलत, मतलब उलझ जाती है, कि उसको काटने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज हम्म कि आप अशुद्ध हो जाती है। इसलिए हम्म मैरिज का था कि भाई एक ही पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में रहें, फिजिकल, हम्म पर्सनल, इमोशनल, जिससे आपकी एनर्जीज डर्टी ना हो या पॉल्यूट ना हो, है ना, मतलब मतलब ये प्रदूषित ना बहुत हो। इंपॉर्टेंट होता है मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी है ना। जी मैम। इसलिए मैम एक लोग शादी को ना, लोग सोचते हैं शादी इज नॉट वैलिड एनीमोर, मगर शादी बहुत सोच समझ के बनाई हुई एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसका बहुत ज्यादा, और आप जानते हैं हिंदू कल्चर बहुत साइंटिफिक है ना। हिंदू यस कल्चर मैम। में, इनफैक्ट हमारे कल्चर में बहुत सारी चीजें बहुत साइंटिफिक है। मतलब हम बिंदी जो लगा रहे हैं उसका जो पॉइंट है, और जो हम कान में इयररिंग्स पहन रहे हैं इसका जो पॉइंट है, और जो हम हार्ट गोल्ड की चेन पहनते हैं उसका पॉइंट भी बहुत साइंटिफिक है। तो क्योंकि इतना डिसाइड करके, इतना सोच समझ के इस कल्चर को बनाया गया है, तो मैरिज का भी बहुत स्ट्रांग इंपॉर्टेंस है, और उसको मेंटेन करने का भी बहुत ज्यादा फायदा है। पर अनफॉर्चुनेटली आजकल हो नहीं पा रहा है। मैम मैं वही बोल रही हूँ, अभी क्या है कि हम इस बारे में भी बात करेंगे और थोड़ा जो हम्म, कंट्रोवर्सी है उससे भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि लोगों का हम्म, थोड़ा-सा है। मैम हम्म, ये चीज़ बताइए, आपने बिल्कुल सही, हालाँकि आपके आंसर में सारा आंसर मिल चुका है, जो मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ वो मिल चुका है। बट फिर भी हम्म, और अच्छे से इस पे थोड़ा-सा बात करेंगे कि आपने जो चीज़ हम्म, बताई, तो मैं खुद नहीं हम्म, आंसर देना चाहती, मैं चाहती हूँ आप खुद ही आंसर दीजिए। मैम तो ये जो अभी जो कंट्रोवर्सी चली भाई-बहन हम्म, वाली, मतलब हाँ, पब्लिकली हम्म, पब्लिकली हाँ, राखी बाँधी गई, और हाँ, फिर उसके बाद एकदम से सामने वाले, वो तो बाद में जाएँगे। लेकिन हम्म, राखी दिखाई गई, देन बाद में हम्म, पता चल रहा है क्या अफेयर है, तो क्या इसके पीछे क्या हम्म, साइकोलॉजी और मेंटालिटी होगी, आपको क्या हम्म। लगता है? हाँ, मतलब ये तो बहुत ही सिर्फ सिर्फ उन्होंने दूसरों को चीट नहीं किया है, अपनी ऑडियंस को, अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को तो चीट किया ही किया है, उन्होंने अपने आप को भी चीट किया है। क्योंकि हम्म मैंने देखा है कि जो दो पार्टीज हैं उसमें से दोनों के अपने भाई बहन भी हैं, रियल हम्म। रियल ब्रदर भी है, किसी का रियल सिस्टर है। तो ऐसा नहीं है कि वो यस उस मैम। रिश्ते को समझते नहीं है। जिसका रियल सिस्टर हम्म। और रियल ब्रदर है वो उस रिश्ते को अच्छे से समझते हैं, उसकी वैल्यू भी कर रहे हैं, उसको निभा भी रहे हैं। तो क्या, जब उन्होंने उसको राखी बांधी तो तब वो सेम फीलिंग्स रही होंगी डेफिनेटली, भाई वाली, राइट। ये कब हम्म कन्वर्ट हो गई, क्या फिजिकल अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो गया कि ये भूल गए, या फिर क्योंकि भाई बहन के रिश्ते में क्लोज आना आसान था,
है ना? या मैम फिर बट लोगों हाँ, के सामने सब कुछ करना, मतलब साथ बैठना, उठना, खाना पीना, घूमना फिरना आसान हो जाता है भाई बहन के रिश्ते की आड़ में, इसलिए इसका यूज किया गया। बहुत ही घिनौनी बात है, बहुत ही, मतलब सही मतलब इससे मैम ज्यादा। इसका कोई आंसर बनता ही नहीं है, क्योंकि मतलब ये एक तरह से बहुत ठगापन इसमें ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हाँ, खुद को आपने बहुत सही बोला, ज्यादा। ऑडियंस को, खुद को, सारी चीजों को। बट मैम ये हाँ। बहुत ही बुरी चीज है, मतलब आप कैसे, मतलब आप आपने गंदगी की, दूसरे फीलिंग्स कहाँ से कहाँ कैसे करेक्ट, दोनों ऑपोजिट है हम्म, बिल्कुल, कहाँ राखी हम्म। और कहाँ ये। तो मैम और मुझे अगर लगता है आपके कि ये भाई लोग बहन नहीं होते, हाँ, अगर आपके खुद के हम्म भाई बहन नहीं होते तो ऐसा लगता कि चलो आप रिश्ते को समझते नहीं है, है ना? हम्म 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 और हम्म तो फिर लगता कि चलिए आपको पता ही नहीं है ये रिश्ता क्या होता है, तो आपने गलती से, अच्छा मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग बचपन में ना पेरेंट्स पड़ोसियों के बोलते हैं इसको राखी बांध दो, है ना, बचपन में राखी हम्म बंधवा हम्म देते हैं। और वही हम्म। पड़ोसी के बच्चे बड़े होके शादी कर लेते हैं। लेकिन उसमें बिल्कुल मैम, फर्क है, फर्क ये है कि वो जब उनको राखी बंधवाई गई तब उनको अक्कल नहीं थी, वो बच्चे थे, है ना? क्योंकि बिल्कुल मैम। मम्मी पापा के फोर्स में आके उनको बचपन में राखी बंधवा दी गई, तब वो, लेकिन हम्म इन्होंने जब एक दूसरे को भाई बहन माना था, ये फुल हम्म अडल्ट, मतलब मेच्योर हम्म शादीशुदा लोग थे, है ना? तो हम्म मतलब फिर ऐसे केस में पूरी आपने अक्कल से किसी को भाई बनाया, या तो ये हम्म जानबूझ के भाई इसलिए बनाया गया है कि हम अपना रिश्ता उसकी आड़ में चुपके से चला सकें, या फिर ऐसा भी हो हम्म। सकता है कि पहले भाई बनाया और बाद में फीलिंग्स जाग उठी। अब इसका कोई आंसर हमारे पास तो मैम नहीं है। बट इसके इसके पीछे की जो मेंटेलिटी है या साइकोलॉजी, वो तो बहुत गंदी हुई, मतलब इसका तो कोई जस्टिफिकेशन बनता नहीं है कि आप इसके लिए कोई भी आंसर कर सकते हो कि बाद में आगे फीलिंग्स, क्योंकि जिस दिन हम्म, आप राखी बांधते हो तो मेरे ख्याल से उसी दिन से वो फीलिंग्स जाग जाती है, भाई बिल्कुल भाई है बिल्कुल मेरा। और बिल्कुल भाई बिल्कुल बहन का सही रिश्ता बात ऐसा होता है कि आप बिल्कुल सही बोल रही है कि घर में भी भाई है, है। इंसान सोच भी नहीं पाता है। नहीं तब ना सोच मैम सकते। साथ में बैठते हैं, उठते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, तो वो भाई वाली फीलिंग्स ही अलग है। मैम एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि लाइक हम्म, अगर जैसे सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम्म, हमको नहीं पता कि किसने गलती की, किसने स्टार्ट किया, ये किसी के पास प्रूफ नहीं है ना? किसी के पास बिल्कुल। भी, हम सारे लोगों हम्म, के बारे में बात करेंगे, इनफैक्ट ऑडियंस के बारे में भी बात करेंगे कि ऑडियंस की भी क्या मेंटालिटी है, एडिक्टेड हो रखे हम्म, हैं क्या है, वो भी बात करेंगे। हम्म, बट मैं बोली हम्म, मैम किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ हम्म, खत्म हुआ, क्या किया। हम्म, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि क्या इसके पीछे मतलब क्या मेंटालिटी हो सकती है, साइकोलॉजी हो सकती है कि एक इंसान सोशल मीडिया पे, लड़का हो या लड़की कोई भी हो, हम्म, हम्म, प्यार किया, चलो भाई हम्म, बहन, इनकी तो स्टार्टिंग ही गंदगी से हुई है, तो हम इनसे ज्यादा हम्म, एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि ये बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन फिर भी हम्म, मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्या मेंटेलिटी होगी, क्योंकि आप भी हम्म, समझती हैं कि इंसान के अफेयर, जो भी शादीशुदा वाला प्यार है, अपने घर में भी पता चल जाना, मतलब हम्म, थोड़ा नजरों से गिर जाना होता है, रूम में मुंह हम्म, छुपा के बैठ जाते हैं, फिर हम्म, घर तो छोड़िए, आप सोसाइटी में भी पता चल जाना, मोहल्ले में, ये हम्म, अपने आप में हम्म, मतलब मुंह दिखाने लायक वाला काम नहीं मुंह रहता। दिखाने तो लायक मैम बात नहीं यहाँ, है। तो मैम ये हम्म, सोशल मीडिया पे लेकर आना, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी, क्यों इतना हम्म, कोई इंसान, क्या अपने आपे में नहीं रहता है, या वाकई वो जो इस चीज को गुस्से का नाम दे रहा है, ये गुस्सा ही है, या हम्म, इंसल्ट का बदला ही है? आपके हिसाब से हम्म। क्या क्या मेंटालिटी होगी ऐसे लोगों की जो इस तरह की मैं भी हरकतें करते हैं, लाइक मैं भी सोशल आपको मीडिया पे बोलूंगी लेके तो आते शायद ये बात बहुत सारे लोगों को अजीब लगेगी, पर हैं? ये है मनी साइकोलॉजी। ठीक है, मनी हाँ। साइकोलॉजी। ठीक है, राइट। यहाँ पर सही गलत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। फैमिली में भी जो इंसान पैसा कमा रहा है उसके पास हम्म ऑटोमेटिकली पावर आ जाती है। मैम ने बिल्कुल सही बात कही है। जो बंदा घर चला रहा है, कमा रहा है, घर में उसका राज है, वो गलत भी करेगा तो घर वाले थोड़ी ना डांटेंगे। यही दोनों की फैमिली में हुआ, दोनों घर के हेड हैं, दोनों घर चलाते हैं, तो क्या घर वाले उनका साथ छोड़ देंगे? भाई उनको पैसा मिलता है घर चलाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, हर चीज़ होती है, वो बंदा हर चीज़ करता है, बंदा और बंदी सब कुछ करते हैं घर के लिए, तो इसलिए घर वाले उनका सपोर्ट करेंगे। और जब किसी के हम्म पास पावर आ जाती है तो सही हम्म गलत इससे क्वेश्चन नहीं किया जाता। क्या हम्म। क्या सचिन के घर वालों को अनफॉर्चुनेटली मैम नाम नाम नहीं नहीं लेना? लेंगे, मैम हाँ, हाँ नाम नहीं लेंगे। नाम नहीं लेंगे। जाने दीजिए, तो हमको इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी, हमको सिर्फ पब्लिक के बिल्कुल लिए बात करनी है, ऑडियंस के बिल्कुल लिए। जी बिल्कुल। मैम बताएं। तो क्या उनके घर जी। वालों को नहीं पता है कि सही और गलत क्या है? बिल्कुल अच्छे से पता है। मगर जिसके पास हम्म। मनी होता है उसके पास पावर होती है, और जिसके पास पावर होती है उसका फिर कोई सही गलत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब इसमें क्या जी होता है, मैम। किसके पास ज्यादा पावर है, किसके पास कम पावर है। ठीक है, जो ज्यादा हम्म पावरफुल है वही सही है। ठीक है, और ये तो सदियों हम्म। से चला आ रहा है कि भैया लड़कों के पास ज्यादा पावर रहेगी, क्योंकि हमेशा से लड़के ज्यादा अर्निंग रहे हैं, है ना? मोस्ट ऑफ द बट विमेन आप वर मानती नॉट। हैं मैम कि आज भी ये चीजें हैं, लोग दिखा कुछ और रहे हैं कि भैया पुरुष प्रधान समाज है नहीं, बट ये वो फला, लेकिन आपको लगता है ना मैम कि अभी भी चांस ये ज्यादा है? हाँ हाँ। जी जी लेकिन मैम, हाँ आप मैम अनफॉर्चुनेटली क्या कंप्लीट हो रहा है करिए। ना, मैं बताऊं, कोई भी किसी भी हम्म तबके को अगर बहुत सालों तक, बहुत सदियों तक दबाया जाए ना, तो वो फिर हम्म ऐसे उछल के निकलता है।
है ना? जैसे औरतों को भी जब इतने सालों से, इतनी सदियों से दबाया गया है, तो जब वो उछल के निकलती है ना, तो कई बार उनमें वो समझदारी भी नहीं होती कि किस तरह से ऊपर जाना है ना? तो कभी-कभी बिल्कुल वो बिल्कुल ऊपर मैम। आ तो जाती है, मगर वहां पर भी वो उनको समझदारी नहीं होती कि उस पोजीशन का कैसे मान रखे। जैसे फीमेल्स को भी मतलब क्या होता है ना कि उनको लगता है कि भाई ऊपर उठने के लिए भाई मुझे गलत काम करना पड़ेगा। अरे क्यों करना पड़ेगा गलत काम यार? क्यों क्यों बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी? मैं कहती हूँ कि अगर आपने कॉम्प्रोमाइज करके ऊपर उठ गए, अगर आपको लगा कि भाई किसी दूसरे यूट्यूबर की मदद से आप उठ जाओगे, तो उसके साथ आपने कोई रिश्ता रख लिया, तो वो भी तो गलत है ना? जी अगर जी। आपने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो फिर आप फिर उसमें और आप में क्या फर्क रह गया, है ना? तो मुझे ये लगता है कि जो लोग ये कॉम्प्रोमाइज वर्ड मुझे इतना खराब लगता है कि जिंदगी में अगर किसी भी चीज में करना पड़ जाए ना, तो समझ लो वहां से तुरंत उठ के निकल जाओ कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम्म? और लड़कियों को तो बचपन से कूट कूट के दिमाग में भरा जाता है, कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट, गलत मत करो और बिल्कुल ना ही कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल। करो, है ना? अगर आपको लग रहा है कि हम्म। आपने केस सुना था जहां पर ये एक जैसे गैंग जैसा बनाया था, जिसमें 3-4 लड़के होते थे, 1-2 लड़कियां होती थी, और वो ऐसे हम्म। स्कूल की लड़कियों से दोस्ती करते स्कूल अच्छा की जो ओके मैम। 9th 10th 11th की लड़कियों से दोस्ती करेंगे, उनको खूब अच्छा 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 खाना खिलाएंगे, पार्टी करवाएंगे और अपने ग्रुप का हिस्सा बनाएंगे और उनको खूब खूब ऐश करवाएंगे, शॉपिंग वॉपिंग करवाएंगे, दोस्त जैसे बन जाएंगे। फिर उस लड़की के ओके मैम। को एक लड़का प्रपोज करेगा उसमें से, ठीक है? हम्म और वो हम्म लड़का के साथ उसका रिलेशनशिप हो जाएगा। फिर जैसे हम्म ही वो फिजिकली थोड़ा सा भी इंटीमेट हो गए, उसके वीडियो बना दिए जाएंगे चलता और है फिर मैम, ये सब बहुत कुछ होता है। स्कूल की लड़कियों के साथ, और फिर उनको मैम लेकिन ब्लैकमेल। इसके लिए आप क्या अवेयरनेस मैसेज देंगे, जैसे अगर और भी ऑडियंस है लाइक जिनकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि देखो आजकल तो एक चीज ऐसा है कि मैंने भले ही बोला है ये कंट्रोवर्सी में कि प्यार कभी बदनाम करता नहीं है, बट एक्चुअल में बोलूं प्यार तो आज के टाइम में रह ही नहीं गया है। अगर आप किसी चीज को प्यार का नाम देते हो तो प्यार है नहीं। बट अब ये समझते नहीं, इन लोग यही सोचते कि प्यार होता है, प्यार होता है। इसलिए मैंने ये लाइन बोली कि प्यार कभी बदनाम नहीं करता, क्योंकि दूसरा सच ये भी है कि प्यार वाकई बदनाम नहीं करता। बट मैम कैसे लोग जानेंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि आजकल आप देखते हो 11th 12th जैसे ही बच्चे पढ़ते हैं उनको प्यार होने लग जाता है। 11th 12th से लेकर आप ओल्ड एज बहुत में डेज जाओ। बोल रही हूँ, सिक्स सेवेंथ सिक्स यस मैम, सेवेंथ तो से आप प्यार सब, हाँ, होता है। तो बस मैम तो ये मतलब इनके लिए अब ये कैसे चूज करें भाई कौन सा पार्टनर हमारे लिए अच्छा है कौन सा नहीं है, तो उसके लिए हम्म आप क्या बोलेंगे मैम? मैं सारे लोगों का क्योंकि क्वेश्चन मैम के सामने रखूंगी, थोड़ा सा बने रहिए। हाँ जी मैम बताइए। तो मुझे ये लगता है ना, इसमें सिंपल सी बात ये है कि बच्चों को ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी है, और मुझे लगता है सिर्फ पेरेंट्स की नहीं, टीचर्स की भी, अडल्ट्स की, आपके घर में जितने भी अडल्ट्स हैं, ये जिम्मेदारी हम सबकी और सोसाइटी की भी, कि हम बच्चों को ये अवेयर करवाएं कि भाई आप जो गैजेट्स के पीछे भाग रहे हो और जो चीजों के पीछे और जो ब्रांड्स के पीछे, और कभी कभी ऐसे यूट्यूबर्स को भी फॉलो कर रहे हैं जो मतलब बिल्कुल भी ना एजुकेटेड है, ना ही उनकी कोई वैल्यू है, ना उनकी कोई स्टैंडिंग है, ना उनकी बात में कोई दम है। ऐसे ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसी चीजों की बहुत कुछ लेके जाएगी। अगर कोई फ्री में गिफ्ट दे रहा है, फ्री में आपको अटेंशन दे रहा है, बहुत कुछ कर रहा है आपके लिए, तो डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है ना? और ये समझदारी मैम रियलिज्म से आती है ना? रियलिज्म की हम मैम आज एक बात। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोले। एक क्वेश्चन है कि पैसा कितना भी हो पास में, लेकिन सोसाइटी में रहने का एक तरीका होता है। पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी गंदगी फैलाओगे। क्या मैसेज हम्म, जाएगा सोसाइटी में इसके लिए बिल्कुल मैम? सही बात है, बिल्कुल एब्सोल्युटली सही। और ये पैसे लोगों को ना बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पैसा पावर है, क्योंकि पैसा बहुत ही हम्म न्यूट्रल एनर्जी होती है। उसी पैसे से बहुत अच्छा दान धर्म हो सकता है, और उसी पैसे से हम्म ड्रग्स और अल्कोहलिज्म भी हो सकता है ना? एक न्यूट्रल बिल्कुल मैम। एनर्जी को पैसा बहुत न्यूट्रल एनर्जी है। जिस भी चीज में वो पैसा लगाया जाता है वो बढ़ने लगती है। एक्सिलरेटर कहते हैं उसको, मनी को बोलते हैं हम एक्सिलरेटर, कि भाई अच्छी चीज में हम्म लगाओगे, अच्छी की वैल्यू नहीं कर रहा है, कि एक माँ की वैल्यू नहीं कर रहा है, एक बीवी की वैल्यू नहीं कर रहा है, वो क्या एक रोल मॉडल और यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर बनने लायक है? ये क्वेश्चन करने वाली ये तो बात। ये बहुत, और मैम ये सोचने वाली बात भी है। बट मैम मुझे लगता है कि आपके हिसाब से आप एक पॉइंट बोलिएगा कि क्या मेंटेलिटी होती होगी जो इंसान अपने घर में भी एक दबदबा बना के रखा बचपन से, या पैम्पर्ड, हम्म, बड़ा हम्म। उसको पैम्पर्ड चाइल्ड। नहीं होगा कि नार्सिसिस्ट वो हम्म लोग होते हैं जो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं, और वो यस जितने मैम। भी रिश्ते रखते हैं, जितने भी रिश्ते अपनी लाइफ में रखते हैं, चाहे अपनी मदर और फादर से और बच्चे से क्यों ना हो, उसमें हमेशा अपना फायदा ढूंढते हैं। जब तक फायदा रहेगा तब तक वो रिश्ता रहेगा। जैसे ही फायदा खत्म, वो ऐसी धज्जी उड़ाते हैं उस इंसान की कि वो उसको कहीं का नहीं छोड़ते, इनफैक्ट बर्बाद करके छोड़ते हैं। हम्म और नॉर्मल घर के लोग होते ना, तो उनको घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, बट इनका नहीं होगा, क्योंकि ये पैसे कमाते हैं तो माँ बाप कुछ कहेंगे नहीं। ये भी बात सही है। जब हमारे हमारे माइंड में ना दो चीज़ होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जब निगेटिविटी हमारे माइंड में ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो पॉजिटिविटी की जगह नहीं होती है। ये बात करेक्ट है। वैसे इनके साथ भी हुआ है। भाई की आड़ में प्यार का रिश्ता चलाया गया, भाई बने, दुनिया के सामने आए ताकि लोग इनको कुछ कह ना सके, बैठे उठे खाए पिए घूमे फिरे, भाई का नाम दे दिया। तो इनके माइंड में दो चीज़ चल रही थी, एक भाई एक प्यार। तो माइंड ने जो है ना भाई वाला पार्ट दबा दिया,
पॉजिटिव चीज़ हमें तो दबती है, तो भाई वाला पार्ट दब गया। और प्यार यानी निगेटिविटी, भाई के रोल में तो प्यार निगेटिविटी है, वो उभर के ऊपर आ गया, तो वो भाई के रिश्ते पे हावी हो गया, तो प्यार आगे आ गया, भाई का रिश्ता दब गया।